आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 8 वाक्यांश 16 से 18 से लिया गया है। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा और प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप क्रिस्त की ज्योति के वाहक के रूप में सुसमाचार के सत्य को देखते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त हमें दीपक के दृष्टांत के बारे में बताते हैं। हम जानते हैं कि हम दीपक को अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में क्यों इस्तेमाल करते हैं। दीपक हम सभी को रोशनी देता है, अर्थात आसपास के हमारे घरों के अंधकार को दूर करता है। और इस दीपक को प्रभु यीशु क्रिस्त हमें बताते हैं कि हमें कहाँ पर रखना है। हमें इसे बर्तन में ढक कर नहीं रखना है, हमें इसे बिस्तर से नीचे, पलंग के नीचे नहीं रखना है, बल्कि दीपक को हमें दीवट पर अर्थात दरवाजे पर रखना है, जिससे कोई भी व्यक्ति जो दरवाजे से अंदर आता है और या बाहर जाता है, हम उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस सुसमाचार पर यदि हम मनन चिंतन करें तो प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह दृष्टांत इसलिए सुनाते हैं। इस सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त हमें बताते हैं कि हम प्रकाश की भांति हैं। हमारा जीवन, मेरा जीवन, आपका जीवन प्रकाश की भांति होता है, दीपक की भांति होता है, और उस दीपक को प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं जलाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने कई स्थानों पर अपने शिष्यों को और जो लोग उपदेश सुनने आते थे उन सभी को यह कहते हैं कि तुम इस संसार की ज्योति हो, और सच ही कहते हैं। प्यारे विश्वासियों, मैं और आप इस जीवन की ज्योति हैं। इस जीवन की ज्योति से तात्पर्य यह है कि हम अपने आचरण से, अपने कार्यों से हम दूसरों के जीवन को प्रकाशमान बना सकते हैं, उनके जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमको प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रकाश के रूप में माना है, अर्थात हम अपने को प्रकाश समझकर हम उन स्थानों पर, उन जगहों पर, उन लोगों के बीच में जाएं जहां लोग अंधकार को महसूस कर रहे हैं और वो प्रकाश की राह देख रहे हैं। हमें वहाँ अपने कार्यों के माध्यम से, अपनी सेवा कार्यों के माध्यम से, अपने अच्छे कार्यों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से उन सभी का प्रकाश बनना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पिता के द्वारा अपने आप को प्रकाश माना, प्रकाश के रूप में महसूस किया,
और उस ज्योति को उन्होंने मुझे और आपको, हम सभी के परिवारों में उन्होंने उस ज्योति को प्रदान किया। हम सभी का भी यह कार्य है कि हम अपने जीवन, अपने प्रकाश रूपी जीवन के माध्यम से दूसरों के लिए अच्छे कार्य कर सके, दूसरों को ईश्वर के राज्य में जाने के लिए रास्ता बता सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे यह भी कहते हैं, जो कुछ भी अंदर है वह बाहर निकाला जाएगा। अर्थात यदि हमारे हृदयों में, हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में बुराइयां हैं तो वह सामने आकर ही रहेगी। यदि हमारे हृदयों में, हमारे आचरण में, हमारे मनों में अच्छाइयाँ हैं तो हम दूसरों को वह अच्छाइयाँ दे सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपने दैनिक जीवन में देखें तो जब भी हम किसी समारोह का आरंभ करते हैं तो हम दीप प्रज्वलन करते हैं। वह दीप प्रज्वलन हम क्यों करते हैं? वह दीप प्रज्वलन हम इसलिए करते हैं ताकि हम आस पड़ोस और जो भी उस क्षेत्र में बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हम दूर कर सकें। वो प्रकाश का प्रतीक यही है कि वह अपने आस पड़ोस की बुराइयों को दूर कर सके। आज के सुसमाचार के माध्यम से हम सभी को यह दृष्टांत मिला है कि हम ज्योति हैं और हमें क्रिस्त जीवन मिला है, और यह क्रिस्त जीवन यह है कि हमें दूसरों की सेवा करना है। हम प्रकाश बनकर दूसरों की सेवा कर सकें, दूसरों को ईश्वर के मार्ग में चलना सिखा सकें, दूसरों को ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बता सकें, और अपने जीवन के माध्यम से हम बड़े बड़े कार्य कर सकें। क्योंकि वचन यह भी कहता है, यदि ईश्वर ने हमें इस संसार की ज्योति माना है और हम उस ज्योति का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात हम ज्योति के अनुरूप अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हमसे यह ज्योति छीन ली जाएगी। हमारे पास जो कुछ भी है वो हमसे ले लिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो प्रकाश की खोज में हैं, और उनको वह ज्योति प्रदान की जाएगी। आइए हम एक बार फिर प्रभु यीशु क्रिस्त के इन वचनों पर ध्यान दें और जीवन की ज्योति के रूप में अपने समाज के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपनी पल्ली के लिए कार्य कर सके, और लोगों को, अंधकार रूपी जीवन व्यतीत करने वालों को, बुराइयों में रहने वाले लोगों को, बुरे कार्य करने वाले लोगों को हम ईश्वर के मार्ग पर लेकर आ सके। आमीन। तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा।
दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में तू भर दे प्रेम तेरा, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दिल में है छाया कितना अंधेरा, सबका मसीहा तू ही उजियारा। दिल में है छाया कितना अंधेरा, सबका मसीहा तू ही उजियारा। जीवन की ज्योति तू है प्रभु, दिल में तू ज्योति जला, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु।